नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं आपके साथ आपका दोस्त माई सर। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की ये आपकी मेगा क्लास का सेकंड सेशन है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टेंसेस के इम्पोर्टेंट रूल्स का सेशन फर्स्ट दिया था, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप दोस्तों ने इन चीज़ों इस वीडियो को देखने से पहले, यदि आपने इससे पहले टेंस के अगर 7 वीडियो देखे हैं, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला अगर वीडियो आपने देखा है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये बिल्कुल आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ इससे पहले मैंने आपको दी थी वो चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड है, और वो जितनी चीज़ मैंने आपको दी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी यूज़फुल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको चीज़ पढ़ना है। मैं आपको गाइड करता हूँ कि दोस्तों जितने भी आप चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं उसको नोट्स बनाइए और अपने हाथ से लिखिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को मिलाइए। तो दोस्तों आपको 100% 100% आपको अच्छा से अच्छा यानी कि बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपने आप में ऐसा फील करेंगे दोस्तों कि मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे कुछ आ रहा है। तो दोस्तों घबराए नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों इस सेशन में आपको जो पहले मैंने आपको लगभग 14 के आसपास रूल्स दिए थे, सब इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ टेंसेस के, आज मैं आपको 15 रूल्स से शुरुआत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका इस क्लास में अगेन मोस्ट वेलकम। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके पीछे कभी आईएनजी यूज नहीं होता है। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको मेंटलिटी या सेंसेशन वर्ब कहते हैं, जिनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है? तो देखिए, सी, hear, smell, notice, recognize, appear, look, want, wish, desire, feel, love, hate, hope, think, suppose, believe, consider, trust, remember, possess, own, belong, contain, consist और अंडरस्टैंड। ये ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। अगर इनके साथ आईएनजी का यूज होता है तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी कि HEAR, इस ईयर का मतलब जैसे सुनना है, जैसे ही इसके पीछे आईएनजी लगा तो इसका मतलब सुनवाई करना हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे FWL, इस फील का मतलब होता है फील करना, महसूस करना। जैसे ही इसके पीछे आईएनजी लगाएंगे तो फीलिंग का मतलब होता है भावना। यानी कि इनके पीछे कभी आईएनजी नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगा हुआ दिखता है, जैसे अंडरस्टैंड के पीछे आईएनजी लगाओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड के पीछे आईएनजी लगाती, इसका मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी ये सेंसेशन वर्ब्स है जिनके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको टेंस को पढ़ने से आपको महसूस होता है कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर कंटिन्यूस टेंस होता है तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, या तो कंटिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, अगर कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ही वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन अगर आपको टेंस को पढ़ने से आपको महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, तो जैसे आपको टाइमिंग या जो भी आपको एडवर्ब मिलती है उस हिसाब से आपको टेंस मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें वर्ब के साथ आईएनजी है, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस है और वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में इनमें से अगर कोई वर्ब आई हुई है क्यों इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ने से लगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ऑप्शन के अंदर ऐसी वर्ब हो जिनके साथ आईएनजी नहीं लग रहा है, तब उस समय आपको पढ़ने से जो टेंस लगता है उससे जस्ट पहले वाला जो टेंस है उसका ऑप्शन सही होगा। कैसे? जैसे देखो आप, ये 4 बॉक्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सिंपल का, ये कंटिन्यूस का, ये परफेक्ट का और ये परफेक्ट कंटिन्यूस का। बाई चांस सेंटेंस को पढ़ने से लगा कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि ये वाला है, लेकिन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन इससे पहले वाला सही होगा, यानी कि ये वाला प्रेजेंट सिंपल सही होगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सही होना चाहिए, लेकिन वर्ब ऐसी जिसमें आईएनजी नहीं लग रहा है, तो आपका ये सही होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है
कि जिन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, पढ़ने से जो टेंस लगता है उससे पहले वाला टेंस जो होता है वो आपका आंसर सही होगा। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो आई सी नाउ, यहाँ वर्ब है नाउ, एडवर्ब दे रखी आपको नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। जिस सेंटेंस में नाउ हो तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन वर्ब ऑप्शन में सी के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो टेंस भरा जाएगा प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि सी के साथ आईएनजी नहीं लगता, तो इसका आई सी यू। जैसे यहाँ देखो सिंस प्लस टाइम, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है लेकिन वर्ब है बिलीव, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता, इसलिए इसमें मुझे प्रेजेंट परफेक्ट भरना पड़ा। आगे और देखिए, इन द मॉर्निंग, ये है तो प्रेजेंट सिंपल। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वर्ब आती है जिनके साथ कभी आईएनजी नहीं लगता है, तो जिस टेंस का होता है उस टेंस से पहले वाला टेंस आप भर दो और सही हो जाएगा। एक्सेप्शन देखिए, कई बार मैंने अभी आपको समझाया कि इन वर्ब के साथ यदि आईएनजी लगता है इट मीन्स इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। द जज इज हियरिंग द केस, तो यहाँ जज हियरिंग कर रहा है, यानी कि सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ सुनना नहीं है, यहाँ सुनवाई करना है। समझ में आ रहा दोस्त। जैसे आई एम सीइंग द प्रिंसिपल टुडे, यानी कि यहाँ पे यहाँ सी का मतलब मिलने से है, न कि देखने से है दोस्तों। आगे और देखिए, कई बार क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा आता है जैसे आई ऑलवेज डू, या आएगा आई एम ऑलवेज डूइंग, यानी कि ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अपन जिंदगी में हमेशा करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल, यानी कि ऑलवेज के साथ में यदि प्रेजेंट सिंपल है, इट मीन्स ये लगता है कि ये काम हम हमेशा करते हैं, रेगुलर करते हैं। लेकिन अगर ऑलवेज के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, इट मीन्स ये काम हम हमेशा नहीं करते, लेकिन ये काम बहुत बार करते हैं, मेनी टाइम्स। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, इसके अंदर आप देखो आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, इसके अंदर को आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, इसमें प्रेजेंट सिंपल है ऑलवेज के साथ, इसका मतलब मैं दांतों पर ब्रश हमेशा करता हूँ। लेकिन आई एम ऑलवेज लूजिंग थिंग्स, मैं कई बार चीज़ें भूल जाता हूँ, कि मैं ज़िंदगी में चीज़ें बहुत बार भूल जाता हूँ, ये हमेशा नहीं करता, बहुत बार करता हूँ, क्योंकि ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आपके सेंटेंस में अगर कहीं ऑलवेज लिखा, या आपको ऑलवेज, डेली, नेवर, यानी कि समटाइम्स, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की अगर कोई भी एडवर्बियल्स है, इनके साथ में कोई भी टेंस आ सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन ऑप्शन। इनके साथ में पास्ट कंटिन्यूस भी सही, पास्ट सिंपल भी सही, इनके साथ फ्यूचर सिंपल भी सही, इनके साथ में फ्यूचर कंटिन्यूस भी सही, इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल भी सही, इसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस भी सही। कहने का मतलब डिपेंड ऑन ऑप्शन। लेकिन अगर सभी टेंसेस के ऑप्शन साथ में आ रहे हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल सही करना है। गाइस, जितने भी प्रेजेंट सिंपल के एडवर्बियल्स हैं तो उनके साथ में अगर प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं है तो पास्ट सिंपल सही, उसके बाद फ्यूचर सिंपल भी सही होता है। जैसे देखो आई विल ऑलवेज ब्रश माई टीथ, मैं हमेशा मेरे दांतों को साफ करूंगा, ब्रश करूंगा, मतलब मीनिंग सेम आना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जहां पर भी आपके कांट हेल्प लिखा आता है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और यहाँ पे कांट हेल्प का मतलब था के बगैर। आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता, यानी कि आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि कांट हेल्प का मतलब होता है, वैसे जितने भी मॉडल्स हैं तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ध्यान इस बात का रखना कि कहीं पर भी अगर कांट हेल्प आता है, इनके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो 18 नंबर रूल से वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको सेंटेंस में बीच में या शुरुआत में वेन दे रखा है तो वेन के अगर साथ वाले क्लॉज में पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। यानी कि अगर आपका सेंटेंस वेन से कनेक्टेड है तो वेन के जस्ट बाद में अगर पास्ट सिंपल है तो पहले पास्ट कंटिन्यूस आएगा। यदि वेन के पहले यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो ध्यान से समझिएगा,
वैन के पहले अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो बाद में पास्ट सिंपल। कई बार क्या करते हैं, इस पास्ट सिंपल को यहाँ डाल देते हैं और इस पास्ट कंटिन्यूस को यहाँ डालते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वैन के दोनों तरफ अगर एक तरफ कंटिन्यूस में आ रहा था दूसरी तरफ सिंपल में आएगा, ये बात फैक्ट है। अगर यहाँ पे वैन के बाद में अगर पास्ट सिंपल है तो अगले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। अगर यहाँ पर पास्ट सिंपल होता तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस आता। इजंट क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, ये 18 नंबर रूल्स तभी काम करेगा जब आप सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग करोगे। फिर भी जैसे देखो, वी वर एंजॉइंग द पार्टी व्हेन लाइट वेंट ऑफ। जब हम पार्टी का एंजॉय कर रहे थे, यानी कि वैन के पहले वॉज वर ING है तो बाद में वेंट ऑफ यानी कि पास्ट सिंपल है। हिंदी मैंने किया, बिल्कुल सही लग रहा है कि जब हम पार्टी का एंजॉय कर रहे थे उस समय लाइट चली गई। तो वैन के दोनों तरफ कई बार पास्ट सिंपल भी आता है, दोनों तरफ। वैन ही सा हिज ब्रदर, जैसे ही मैंने उसके ब्रदर को देखा, ही स्टॉप द बाइक, यानी कि दोनों काम फटाफट हुए। जैसे ही देखना हुआ वैसे बाइक का रुकना हुआ। तो कहने का मतलब जब दोनों काम मतलब सहसा एकदम अचानक होते हैं, दोनों साथ होते हैं एकदम छोटे से ब्रेक के बीच भी। लेकिन ये काम है जब वैन, और ये काम ये दिखाता है कि जिसमें एक काम कंटिन्यू हो रहा है और बीच में एक छोटा सा काम हो जाता है। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि दोनों काम साथ में होते हैं लेकिन बिल्कुल फटाफट होते हैं। ही केम, वो आया, व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, दोनों अर्थ सही। लेकिन ये तो हुई वैन की बात। लेकिन वाइल में क्या होता है गाइस, वाइल के दोनों तरफ कंटिन्यूस आता है। पहली शर्त तो ये है, वाइल के दोनों तरफ कंटिन्यूस आता है। कई बार वाइल के दोनों तरफ सिंपल भी आता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया वाइल का मतलब होता है जबकि और वैन का मतलब होता है जब। लेकिन ये 18 नंबर क्वेश्चन तभी काम करेगा जब आपको सेंटेंस की हिंदी में मीनिंग आएगी। लेकिन फिर भी याद ये रखना है कि वाइल के दोनों तरफ कंटिन्यूस होगा, लेकिन वैन के लिए दोनों तरफ पास्ट सिंपल भी हो सकता है। एक तरफ पास्ट सिंपल हो सकता है, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है। ये वैन का रूल्स है। दूसरी बात, कई बार यहाँ क्या है कि जैसे ये सेंटेंस है तो इसमें क्या होता है, एक तरफ अगर पास्ट है दोनों पास्ट सिंपल। कई बार यहाँ पीछे वैन वाइल डाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखो, वाइल के दोनों तरफ पास्ट सिंपल। ही सैंग वाइल सी डांस, यानी कि उसने गाया जबकि वो नाची। तो दोनों का अर्थ सही आ रहा है। तो गाइस मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया है। फिर भी अगर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, नो डाउट। उसके बाद गाइज 19 नंबर रूल देखिए, कार्य जो पहले घटा हो। अगर कोई भी काम पहले हुआ है यानी कि पास्ट में हुआ, उसका प्रभाव यानी कि उसका असर, इफेक्ट अभी भी देखा जा रहा हो, तो उसके साथ हमेशा हैज और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे? कार्य जो पहले घटा, काम तो पास्ट में हुआ बट उसका इफेक्ट अभी भी है। इसका मतलब वहाँ हैज और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। शी कांट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता है। शी कांट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता है। बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी है। काम तो पहले हुआ है, टांग तो उसकी पहले टूटी है, बट तेज अभी नहीं दौड़ सकता है। इसका काम तो पास्ट में हुआ लेकिन असर अभी भी है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बना, यानी कि हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म बना। काम तो पास्ट में हुआ है बट हुआ क्या, काम तो पास्ट में हुआ लेकिन सी कांट रन फास्ट बिकॉज सी हैज़ ब्रोकन हर लेग। काम तो पास्ट में हुआ लेकिन असर अभी भी है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इजंट क्लियर नाउ? इसके बाद गाइस 20 नंबर रूल्स। अब तक का सबसे अच्छा अनुभव बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कैसे? अब तक का सबसे अच्छा अनुभव बताना हो आपको अपनी ज़िंदगी का, उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट आता है। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट जैसे ही माइंड में आया, हैज़ और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द ओनली, दिस इज़ द बेस्ट या वर्स्ट, दिस इज़ इंडीड द फर्स्ट टाइम, अगर इन वर्ड से अगर शुरुआत हो रही है
तो आपके सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये रूल्स जो आपको दे रहा हूँ आपको किसी भी बुक में एक साथ में इतने नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरी बात, आपके एग्जाम में जो पेपर बनेगा उसमें भी ये मेंशन होंगे। जरूरी नहीं है कि टेंस का सीधा क्वेश्चन पूछे, हो सकता है आपको टेंस को नरेशन में पूछ सकते हैं, मॉडल में पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन रूल्स आना कंपलसरी है। तो दोस्तों समझ में आई मेरी बात। यदि आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द ओनली, दिस इज द बेस्ट या वर्स्ट, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, अगर इनसे शुरुआत हो रही है तब आपके सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में वास्तव में ये पहला दिन है कि आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी मैंने पहली बार सुनी है, यानी कि मेरा फर्स्ट मैं अनुभव बता रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको शो करने के लिए भी। जैसे मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी है, आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल इन माई लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है, इसको शो करने के लिए, यानी कि आपके अच्छे से अच्छे अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आता है। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो you will comment this problem, I will solve the problem, it's my promise with you। तो गाइज नेक्स्ट चीज देखिए 21 नंबर, अगर बिफोर आया हुआ बीच में तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट हो तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आएगा, और यदि बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट हो तो बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा। अगर आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल हो तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, ये फिक्स है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल। इसका एकदम उल्टा है ये वाला, यहाँ बिफोर किया हुआ है, बिफोर की जगह आफ्टर अगर है तो ये चीज़ पहले आ जाएगी, यानी कि पास्ट सिंपल पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिडंट, लेकिन पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर से पहले यदि पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, यानी कि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल सही है। जैसे देखो, जैसे आप देखिए यहाँ बिफोर से पहले आपको हैड थर्ड फॉर्म मिला तो यहाँ बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट फॉर आएगा यहाँ पे। द ट्रेन हैड लेफ्ट फॉर मुंबई या जो भी बिफोर आई थी, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। लेफ्ट फॉर यानी कि रवाना हो चुकी थी। दूसरी बात, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, अगर यहाँ पे बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट है तो बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर के बाद प्रेजेंट सिंपल आई रीच। उसके बाद दोस्तों अगर आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल आया हुआ है तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। कैसे? ट्रेन आफ्टर से पहले लेफ्ट फॉर है तो बाद में हैड थर्ड फॉर्म है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि ये इक्वेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं बना जाता कि स्टूडेंट को फंसाया जाए, इसलिए दिया जाता है जिससे आपका सही मूल्यांकन हो सके और आपको भीड़ में से अलग कर सके। तो आपको भीड़ में से अलग करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको उत्कर्ष 4 से 5 घंटे में देती है वो चीज़ मैं मात्र आपको 15 से 20 मिनट में दे रहा हूँ। तो दोस्तों समझो, वेरी यूजफुल चीज़ है। अगर एक ही रूल्स को अगर वहाँ समझा जाता है तो 1 घंटा लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कम समय में अधिक चीज़ दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगली चीज़ देखिए गाइस, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये गाइस, प्रेजेंट सिंपल की जितने भी एडवर्बियल्स है वो सब आप याद कर लेना। इससे पहले मैंने वीडियो दिए हैं उसमें आसानी से लिखे हुए हैं, फिर भी गाइस
वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना दीजिए और इसको लिख दीजिए। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में ऑलवेज, डेली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, एवर, रेयरली, रेगुलरली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रिपीटेडली, ऑफन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन प्लस डेज, ऑन संडे जैसे, या वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद ए एन या टाइम, ईच प्लस एवरी प्लस टाइम। अगर ये टाइमिंग होती है, अगर ये एडवर्ब होती है तो प्रेजेंट सिंपल भरो। अगर ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल नहीं है तो पास्ट सिंपल भरो, पास्ट सिंपल भी नहीं है तो फ्यूचर सिंपल भर दो, लेकिन अगर है तो आपको प्रेजेंट सिंपल ही करना है। सही। दूसरी बात, अगर ये वाले वर्ड से आपके तो वहां पे प्रेजेंट करते हो सही होगा। टुडे, टुनाइट, स्टिल, नाउ, at this time, at this moment, at present, currently, nowadays, constantly, continuously, progressively, in these plus time, this morning, this evening, she, listen और look। अगर इनसे शुरुआत हो रही है तो अभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, मतलब होगा। दूसरी बात गाइस, अगर ये कंटिन्यूस है, अगर ये टेंस लगा और वर्ब अगर वो आ गई जिसमें आईएनजी नहीं लगता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ना भर के प्रेजेंट सिंपल भरना। अगर आपके इंग्लिश के सेंटेंस में गाइस जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, यट, नॉट यट, सो फार, जस्ट नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अगर ये वर्ड्स हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट सही होगा। वापस दोस्तों इसको पढ़ना है, लर्न करने हैं। ये चीज़ मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा के छोड़ रहा हूँ कि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो दिए उसमें ये वर्ड सारे लिखे हुए हैं और मैंने इतने वर्ड्स दिए हैं दोस्तों, इतनी आपको एडवर्ब्स दी है टेंसेस की, जो आपको एक साथ किसी भी बुक में या कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस सेशन को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। गाइज इसके अगली बात देखिए, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में अगो, येस्टरडे, येस्टरनाइट, लास्ट प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम और इन प्लस पास्ट टाइम है तो आपका टेंस होगा पास्ट सिंपल। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देन, इन दोज प्लस टाइम, दैट मॉर्निंग और दैट इवनिंग है तो आपका पास्ट कंटिन्यूस होगा गाइस। तो दोस्तों ये चीज़ें याद करना बहुत कंपलसरी है। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड टेंसेस। उसके बाद दोस्तों अगर आपके सेंटेंस के अंदर टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, फॉलोइंग प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम और इन प्लस फ्यूचर टाइम तो फ्यूचर टेंस, ये तो टेंसेस की एडवर्ब्स है। मैंने अलग अलग टेंसेस के आपको वीडियो दिए हैं, वो पहले ज़रूर देखें गाइस। फ्यूचर कंटिन्यूस तब आएगा जिस सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की और फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब्स, यानी कि ऐसी टाइम ऑफ एडवर्ब ऐसी अगर एक साथ में दी हुई है तो वहाँ ध्यान रखना आपका फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। यानी कि अगर एक सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल दोनों की एडवर्बियल्स एक साथ में है तो इसका मतलब ये आपका टेंस होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, बाय प्लस टाइम और बाय द एंड ऑफ, अगर ये आए हुए हैं तो आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आया। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इतना शेयर करना है कि इतना मुझे प्यार मिले, मैं आपके लिए इससे अगला जो भी सेशन है अच्छे से अच्छा दे सकूं, ताकि जितने भी पेपर्स आपके बने, जितना भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो या मेरे माइंड में है या किसी अदर कैंडिडेट के माइंड में है, वो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों आपको इस सेशन को लाइक भी करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है एंड अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ साझा करना है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हमसे। मैं इससे अगला सेशन जल्दी आपके लेके आऊँगा, कल ही अपलोड करूँगा दोस्तों। जो भी है कल आपके टॉपिक के हिसाब से अपलोड कर दूँगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच। और आपको भी शेयर करना है, कल जो भी हमारा सेशन होगा आपको पहले यूट्यूब की पोस्ट के माध्यम से, यानी कि स्टोरी या पोस्ट के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।